और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान के नापाक मंसूबे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ उस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में ही थे। हमले के 9 दिन बाद अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वैसे तो वो शांति की ही अपील कर रहे हैं, लेकिन बातों ही बातों में ये मान लिया कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद पनप रहा है। ये बातें जेडी वेंस ने एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। भारत पाकिस्तान तनाव का जिक्र करते हुए जेडी वेंस पाकिस्तान से कह रहे थे कि वो जांच में सहयोग करें। We hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down. यहाँ बीच में अंग्रेजी में वेंस ने जो कहा वो आपको गौर से सुनना चाहिए। उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि पाकिस्तान की जमीन पर भी आतंकवाद पनप रहा है। उन्होंने बातों ही बातों में कह दिया कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद पनप रहा है। To make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, इससे पहले कल अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी शहबाज शरीफ से कहा था कि वो भारत के साथ जांच में सहयोग करें, लेकिन अमेरिका को भी याद रखना चाहिए अब भारत पहले बदला लेगा, उसके बाद देखते हैं सरकार क्या करती है। इस भारत की तैयारियों को देखकर अमेरिका भी समझ गया है कि हम बदला लेने से पहले शांत नहीं बैठेंगे। इसीलिए अब वेंस हमसे अपील कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे दुनिया में एक और जंग शुरू हो जाए। जेडी वेंस जब भारत की खातिरदारी में नई दिल्ली और जयपुर घूम रहे थे तब आतंकी पहलगाम में हमले के लिए घाटी में मौजूद थे। वेंस के भारत दौरे के दौरान ही हमला हुआ था। अब उन्होंने मोदी सरकार से अपील की है कि वो हमले का बदला जरूर ले, लेकिन कोशिश करे कि उससे जंग जैसी स्थिति ना बने। Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की थी। इस बातचीत में रक्षा मंत्री ने अमेरिका से दो टूक कह दिया था कि पहलगाम आतंकी हमले से साबित हो गया है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट यानी दुष्ट देश है जो आतंकवाद फैला रहा है। कल अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी एस जयशंकर से बात की थी। हमारी सरकार ने अमेरिका के हर मंत्री को दो टूक कह दिया है कि हम आतंकवाद का जवाब तो जरूर देंगे। पाकिस्तान जब जब जंग के मैदान में आया है भारत के हाथों वो बुरी तरह से पिटा है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जैसे नेता गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ पाकिस्तान में हुक्मरान भारत से डरे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बहाने वोट की सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मीरपुर में एक रैली में पहुंचे बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ जहरीली तकरीर करते नजर आए। हम तैयार हैं आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। शहबाज शरीफ की मौजूदा सरकार को बिलावल की पार्टी का भी समर्थन है। बिलावल की नजर भी पीएम की कुर्सी पर है, इसीलिए बिलावल भारत का डर दिखाकर पाकिस्तानियों के बीच अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करने की जद्दोजहद में जुटे हैं। हमें नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी बहाना है, ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक तरफ बिलावल ने भारत के खिलाफ जहर उगला तो दूसरी तरफ आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान की पोल खोल दी। पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार है, उनका जन्मदाता है, ये बात तो पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन अब खुद बिलावल भुट्टो ने अपने ही मुल्क के पाले पोसे आतंकिस्तान की किस तरह से पोल खोल दी है, जरा वो देखिए। आतंकवाद पर भारत की बात सच साबित हो गई, क्योंकि खुद बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद से भरा रहा है। बिलावल ने ये कबूलनामा एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में किया, जिसमें बिलावल भुट्टो ने कबूल किया कि पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया। ये पाकिस्तान का एक इतिहास और किसी से छिपा नहीं है। इसकी वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान उठाना पड़ा है। आतंकवाद पर बिलावल भुट्टो का ये कबूलनामा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद आया। बिलावल से पहले आसिफ ने भी आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कबूल की थी।
आसिफ ने कहा था, हमारा देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। हम पश्चिमी देशों के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिलावल का परिवार खुद आतंक का सबसे बड़ा शिकार है। बिलावल के दादा जुल्फिकार अली भुट्टो को फौजी सरकार ने फांसी दे दी थी, जबकि उनकी मां बेनजीर भुट्टो की आतंकियों ने हत्या की थी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की ओर से हमले का डर सता रहा है। भारत के एक्शन का डर इतना बैठ गया है कि पीओके में न सिर्फ पर्यटन ठप हो गया है, बल्कि अभी से लोग बंकर में छिपने की तैयारी में जुट गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बंकर साफ करते ये लोग खौफ में हैं। इनके मन में ये बात बैठ चुकी है कि भारत बदला लेगा, इसलिए बंकरों में अपने परिवार को छिपाने की व्यवस्था में जुटे हैं। बच्चों के लिए सर झुकाने के लिए उन्होंने अवेल किए हुए हैं बंकर, जिसमें वो सफाई वगैरह करके बिल्कुल तैयार किए हुए हैं। बंकर बनाते ये लोग सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। आज भी डर और खौफ है, लेकिन उस तरह हम अपने इलाका, अपने एरिया छोड़ के हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद युद्ध के डर से पीओके में टूरिस्ट आने भी बंद हो गए हैं। इस टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान की अटेंशन के बाद यहाँ पे बिल्कुल टूरिस्ट बिल्कुल जीरो है, 20 लोग तक नहीं है। हालांकि यहाँ पे 300-400 लोग कम से कम यहाँ पे रूटीन में होते थे। पहले हर साल नीलम घाटी के इस इलाके में 30,000 से ज्यादा पर्यटक आते थे। कल पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को लेने से मना कर दिया था, लेकिन आज अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान के नागरिकों का वापस जाने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। जैसे ही खबर आई कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को एंट्री देना शुरू कर दिया है, अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वालों की भीड़ लगना शुरू हो गई। आज एक बार फिर से पाकिस्तान जाने वालों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप बिल्कुल अटारी बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पे लोगों को परमिशन जो है दी गई है आगे जाने की। पिछले कल जो है जितने भी पाकिस्तान के नागरिक यहाँ थे, उनको जो है आगे नहीं जाने दिया गया था। हालांकि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की डेडलाइन बढ़ा दी थी, लेकिन कई परिवार ऐसे थे जिनका दावा है कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड है। ऐसे ही एक परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की पाकिस्तान वापसी पर रोक लगाते हुए प्रशासन को नोटिस जारी किया है। परिवार के सभी सदस्यों ने दावा किया था कि वो भारतीय हैं। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन कल जब पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को लेने से मना कर दिया तो कई परिवारों को अटारी बॉर्डर के पास एक मंदिर में शरण लेनी पड़ी। आतंकवादियों ने भले ही धर्म पूछकर मारा, लेकिन इंसानियत किसी का मजहब नहीं पूछती, क्योंकि जब अपने ही मुल्क में एंट्री नहीं दी तो कई पाकिस्तानी परिवारों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए। ये लोग इसी मंदिर में पिछले 2 दिन से रह रहे हैं। एक पाकिस्तानी परिवार अपने अब्बा के फूल लेकर आया था, अब पाकिस्तान जाना चाहता है, लेकिन पैसे खत्म हो चुके हैं। हम ये मंदिर में बैठे हैं, पीछे से हम आए हैं हरिद्वार से। अभी यहाँ 2 दिन से बैठे हुए हैं। रात आंधी तूफान था, गांव वालों ने मदद की, रात पैसा खत्म हो चुका, हर चीज़, हमारे पास कुछ भी नहीं है। 16 लोग जो लोग मंदिर में रह रहे हैं उनमें ज्यादातर छोटे बच्चे और महिलाएं हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में गाँव वालों ने इनकी खूब मदद की। तो देखा आपने कि भले ही आतंकिस्तान से आए उन आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा हो, लेकिन जो शरणार्थी यहाँ पर थे जिन्हें वापस जाना था, जब बंद कर दिए थे दरवाजे अपने ही मुल्क ने, तो भारत में किस तरीके से मंदिर में शरण दी गई, वहां उनके खाने पीने का इंतजाम भी आसपास के लोगों ने किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।